Welcome dear friends on Laksha Campus learning platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Laksha Campus Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about an important reaction, that is dehydration of alcohol. This reaction is very important for the purpose of the RBC and CBSE exam. अब देखिए इस वाली लेक्चर में अपना जो अल्कोहल वाला जो टॉपिक है वो अपना रन हो रहा है और इसके अंदर अपन सबसे पहले आज देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में बहुत टाइम आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन को ये अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी थीम को समझते हैं कि इसका जो बेसिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। तो यहाँ पर एक मैं रिएक्शन राइट डाउन करता हूँ। डिहाइड्रेशन अल्कोहल है, इस वाली रिएक्शन के अंदर जो आपका रिएक्टेंट है, नहीं सबसे पहले तो आपको कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट क्या और प्रोडक्ट क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है आपका अल्कोहल, मीनिंग ROH होता है। सेकेंड बात आती है प्रोडक्ट की, मीनिंग जो डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इस वाली रिएक्शन में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस वाली कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और आपको इजीली पता है एल्कीन का मीनिंग क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट हो गया आपके एल्कीन हो गया। अब जो रिएजेंट है, मीनिंग जो रिएजेंट है वो कौन कौन से यहाँ पर रिएजेंट वर्क करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है रिएक्टेंट तो हो गया अल्कोहल। अब बात आती है आपकी रिएजेंट की, ऐसे कौन कौन से रिएजेंट है जो आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर पहली बात आती है प्रोटिक एसिड, मीनिंग जो रिएजेंट की फॉर्म में कौन हो सकता है, आपके प्रोटिक एसिड हो सकता है। और प्रोटिक एसिड के भी कौन कौन से एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, या तो हो सकता है आपके कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मीनिंग क्या होता है H2SO4। अदरवाइज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो प्रोटिक एसिड के अंदर कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है H3PO4। मीनिंग जब भी रिएजेंट कौन सा आएगा प्रोटिक एसिड, तो उस वाली कंडीशन में आपके 2 प्रोटिक एसिड गिवन हो सकते हैं। पहला तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और सेकंड वाला कौन सा हो गया कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड, मीनिंग H3O4। सेकंड बात आती है कुछ कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं, जो डिहाइड्रेशन है इसको क्या करवाते हैं, प्रोसीड करवाते हैं। और वो कैटालिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो कैटालिस्ट पहला तो कौन सा हो सकता है, या तो आपके पास जो कैटालिस्ट है वो हो सकता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और सेकंड जो आपके पास कैटालिस्ट है वो हो सकता है एल्यूमिना, और एल्यूमिना को क्या बोलते हो Al2O3, इसको बोलते हो आप एल्यूमिना। यहाँ पर जो भी मैंने मेंशन किए हैं, चाहे से प्रोटिक एसिड हो चाहे से कैटालिस्ट हो, ये किसका वर्क करते हैं, डिहाइड्रेशन का वर्क करते हैं। मीनिंग जैसे प्रोटिक एसिड आएगा अल्कोहल के साथ, अदरवाइज आपकी कोई भी कैटालिस्ट आ जाएंगे। इनका जो वर्क है वो क्या वर्क होता है, डिहाइड्रेशन का वर्क करेंगे। किसका वर्क करेंगे, ये सभी डिहाइड्रेशन। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जितने भी जो रिएजेंट आएंगे वहां पर किसको रिमूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल है इसका क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड, मीनिंग जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है इस वाली कंडीशन के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर किस टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो कीप इट इन माइंड, इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। मीनिंग आपको डायरेक्टली ये लर्न करना है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ये ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मीनिंग इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वाली बात देखिए, यहाँ पर जो आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर अपने अल्कोहल है, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल लेकर अगर उनकी अपन डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपको इजीली पता है कि विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मीनिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो वहां पर जो ऑर्डर क्या आएगा अल्कोहल का, तो सबसे मैक्सिमम जो रिएक्टिव होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल,
देन 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जब भी आप 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करोगे तो वहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और आपको अच्छी इजीली पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये जो कंप्लीट है इसका बेसिक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन है। रिएक्टेंट क्या होता है, अल्कोहल होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑलवेज एल्किन का फॉर्मेशन होगा। रिएजेंट कौन से ले सकते हो, जो डिहाइड्रेशन है इसको अक्रिंग करवाएंगे। पहला तो आप यूज कर सकते हो प्रोटिक एसिड, और प्रोटिक एसिड में भी कौन कौन से एग्जांपल लर्न करने, या तो हो सकता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, अदरवाइज कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड। अदरवाइज किसी कैटालिस्ट का यूज कर सकते हो, और कैटालिस्ट कौन सा होगा, या तो यूज करोगे आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या फिर आप यूज करोगे एल्यूमिना। ये सभी क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं, मीनिंग किसका रिमूवल करते हैं, माइनस साइंस टू, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको स्टार लगाकर मेंशन करना है कि जो आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इस वाली रिएक्शन के अंदर विच कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, तो देन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ ए अल्कोहल। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो भी आपको अल्कोहल डिफरेंट टाइप के अल्कोहल गिवन है उस वाली कंडीशन में जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसका क्या ऑर्डर होगा, तो कीप इट इन माइंड 3 डिग्री अल्कोहल इज इजीली डिहाइड्रेटेड, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है। अब आइए रिएक्शन की ओर मूव करते हैं कि रिएक्शन किस टाइप से आपको कंप्लीट करवानी है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मीनिंग जो भी आपका अल्कोहल इसका आपको क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं, फिर रिएक्शन की ओर अप्रोच करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल अगर इसका रिमूवल करते हो तो इसको क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन। रिपीट करता हूं, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्किन, और जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कब हैपन होगा, जब कौन कौन से रिएजेंट वहां पर वर्क करेंगे, टू फॉर्म एल्किन ऑन ट्रीटिंग विद ए प्रोटिक एसिड, और प्रोटिक एसिड का एग्जांपल कौन सा है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, अदरवाइज कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड। और कैटालिस्ट, और कौन से कैटालिस्ट का यूज कर सकते हो, सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मीनिंग ZnCl2 एंड एल्यूमिना, और एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अब ये सिंपल सी रिएक्शन आपको मेंशन कर रखी है। इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या अल्कोहल, ये देखिए ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और आपको इजीली पता है कि जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, मीनिंग ये तो क्या हो गया आपका अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्किन, और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तभी तो डिहाइड्रेशन बोला, तो साथ में क्या आ गया, बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिएक्शन की थीम देखिए, जो भी एरो पर लिखा हुआ है H+ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मीनिंग क्या हो गया, अदरवाइज कंसंट्रेट H2SO4, अदरवाइज क्या हो सकता है, कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड। और साथ में क्या है, हीट, और आपको पता है हीट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से। जो भी रिएक्शन है इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ एसिड चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हैपन होगा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, मीनिंग ये फंक्शनल ग्रुप है, अपने पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। तो ये वाला कार्बन तो कौन सा हो गया, आपके अल्फा कार्बन हो गया, और नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को प्रोसीड करते हो उस वाली कंडीशन में अल्फा जो कार्बन होता है उससे तो किसका रिमूवल हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और बीटा कार्बन से किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखोगे, अगर आपने अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो देखो यहाँ से रिएक्शन की क्या थीम बनेगी, तो रिएक्शन के अंदर इस टाइप की थीम बनेगी, ये H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रिमूवल हो जाएगा। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, अब इंटरेस्टिंग थिंग देखो, इस वाले कार्बन की कितने बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया 1, और इस वाले कार्बन का भी कितने बॉन्ड ब्रेकडाउन किया 1, तो दोनों कार्बन के बीच में एक और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीनिंग 1 न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन द कार्बन। तो यहाँ पर देखो पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और यहाँ से किस फॉर्म में चला गया, H और OH, ये चला गया वाटर की फॉर्म में, मीनिंग जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास एल्कीन, जो प्रोडक्ट है एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ये हो गई आपकी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट वाली पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन आपको गिवन होती है इस टाइप से
इथेनॉल, इथेनॉल का मीनिंग क्या हो गया C2H5OH। इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे के आप जो ईथर वाले चैप्टर है वहां पर टेम्परेचर अगर आपने चेंज कर दिया तो वहां पर इथेनॉल है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी टेम्परेचर 443 केल्विन है, जो भी आपका एल्कोहल है आपको इसको कौन सी रिएक्शन की तरफ मूव करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड किसका फॉर्मेशन करवाना है, एल्कीन इज फॉर्म। क्लियर है। तो ये टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन है। टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड गिव्स इथीन। ये जो आपके एल्कीन है, इस वाली एल्कीन का जो आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या होता है, इथीन। क्लियर है। वही सीन चलेगा यहाँ पर भी। देखो किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड हुई है तो वो भी आपको मेंशन कर देता हूं। देखो इथेनॉल है, इथेनॉल का मीनिंग क्या हो गया, ये लीजिए इथेनॉल ये होता है CH2OH। क्लियर है। ये क्या हो गया आपके इथेनॉल हो गया। क्लियर है। CH3CH2OH इथेनॉल हो गया। और ये आपकी जो कंडीशन इसने मेंशन कर रखी है H2SO4 और 443 केल्विन है टेम्परेचर। क्लियर है। अब यहां पर देखो मैंने अभी बताया ये वाला कार्बन तो कौन सा हो गया, अल्फा, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा। क्या करना आपको, अल्फा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन। तो यहाँ बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूव हो गया। इनकी बीच में क्या बन जाएगा, एक वन न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तो मीनिंग यहाँ पर जो CH2 पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट थे वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीनिंग एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH किसका रिमूवल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग कौन चला गया, H2O मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसके अंदर टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टेम्परेचर कितना होता है 443 केल्विन है टेम्परेचर। नेक्स्ट वाला पॉइंट अब आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर आपको क्या मेंशन कर रहा है, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। नहीं क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल है उसके लिए आपको टेम्परेचर इतना मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही जो आप प्रोटिक एसिड ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन हाई रखने की रिक्वायरमेंट है। नहीं सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है उनका इजीली क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्लियर। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं ये वाला एल्कोहल कौन सा डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला, नहीं कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। और ये वाला एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। मीनिंग आप देख रहे हो, आप देखो जैसे अपन 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री की बात कर रही है तो वहां पर कितना था 443 केल्विन, और सेकेंडरी के अंदर टेम्परेचर कितना हो गया 440 केल्विन। मीनिंग क्या हो गया, लोअर टेम्परेचर पर भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अगर इसी टाइप से अपन कंसीडर करें 3 डिग्री एल्कोहल के लिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए जो टेम्परेचर कितना मेंशन है 358 केल्विन। मीनिंग यहाँ पर टेम्परेचर वो क्या हो गया, और लोअर हो गया। बात करते हैं अपन जो भी प्रोटिक एसिड ले रखा है अपन ने, कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड अदरवाइज कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड, वहां पर अपन को कंसंट्रेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कितना चाहिए 85% कंसंट्रेट चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर कितना कंसंट्रेट चाहिए आपको 3 डिग्री एल्कोहल में 20%। नहीं यहाँ तो डाइल्यूट से भी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन अक्कर हो जाएगा। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है वो उनका माइल्डर कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वो इजीली डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, मीनिंग लोअर टेम्परेचर एंड डाइल्यूट कंसंट्रेशन, मीनिंग जो डाइल्यूट आपके सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में भी उनका क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। थीम आज भी वही रहेगी। ये देखो ये वाला तो क्या हो गया आपके अल्फा, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किसी भी एक को कंसिडर करना आपको। तो यहाँ पर इसी टाइप से देखो ये वाला तो कौन सा हो गया आपके अल्फा, और ये वाला कौन सा हो गया बीटा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यू बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, मीनिंग क्या बन गया, एल्किन बन गया। सेम थिंग यहाँ पर है, अल्फा से कौन जाएगा हाइड्रोक्सिल, बीटा से हाइड्रोजन। तो मीनिंग इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर आपको क्या मेंशन कर रहा है, इसको इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। Thus, the relative ease of the dehydration of alcohol follows the following order. मीनिंग जो भी एल्कोहल अगर आपको उसका डिहाइड्रेशन करना है तो वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगी, तो 3 डिग्री एल्कोहल है वो उसका मैक्सिमम डिहाइड्रेशन होगा।
देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना है, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन है अल्कोहल की टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना आपको। 2019 के अंदर आपके ये आरबीसी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें उसने एग्जाम्पल मेंशन किए थे और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल था वो मैक्सिमम क्या होगा, डिहाइड्रेटेड होगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करते हैं अपन इसके मैकेनिज्म की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर आपके मैकेनिज्म आती है, मीनिंग आपको कोई भी रिएक्शन गिवन बोल देगा नेमिंग वाली और उसकी मैकेनिज्म राइट डाउन करने के लिए बोलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है इसकी किस टाइप से मैकेनिज्म होती है। तो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना है कि जो मैकेनिज्म है कितने स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 3 स्टेप मैकेनिज्म। बात करते हैं अपन मैकेनिज्म की, कितने स्टेप मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है 3 स्टेप मैकेनिज्म। कितनी स्टेप मैकेनिज्म है, 3 स्टेप मैकेनिज्म। अब अगर अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इजीली अंडरस्टैंड करना है इसको। पहला स्टेप देखते हैं अपन, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मीनिंग किसका फॉर्मेशन होगा, आपके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये लीजिए मैं नई स्लाइड के अंदर आपको इसको इजीली बता देता हूं, जिससे आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही और कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अपन स्टेप नंबर फर्स्ट देख रहे हैं मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म का अपन कौन सा स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। इजीली अंडरस्टैंड करना, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर पहली बात तो आपको ये देखना कि होता क्या है, तो जो भी अल्कोहल उसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो पहले स्टेप को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है, पहले स्टेप को क्या बोल सकता हूं मैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। डायरेक्ट रिएक्शन से डील करता हूं मैं। क्लियर है, तो देखो प्रोटोनेशन है तो मीनिंग कोई भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल मैंने यहाँ पर इथेनॉल का एग्जांपल लेकर चलती है अपन, CH3 CH2 देन OH। क्लियर है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटोनेशन की बात कर रही है आपने, प्रोटिक एसिड ले रखा, प्रोटिक एसिड क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, प्रोटोन, मीनिंग H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है, अब रिएक्शन देखिए, और मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा है कि जो भी आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कब होगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो किस पर अटैक करेगा, प्रोटोन पर अटैक करेगा। और ये ऑक्सीजन अटैक क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीनिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो ये आपका ऑक्सीजन है ये लोन पेयर के थ्रू कहां पर अटैक करेगा, इस वाले प्रोटोन पर। जैसे प्रोटोन पर अटैक करेगा तो देखो क्या क्या चेंज आएगा, CH3 ये तो एजिड रहेगा, देन क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देन वापिस से सिंगल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन इधर कनेक्ट है आपके हाइड्रोजन से, और ये लोन पेयर ने क्या किया, अटैक किया प्रोटोन पर। तो यहाँ पर भी किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और आपको इजीली पता है ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंसी काउंट कर रहे हो तो कितनी वैलेंसी हो रही है, 3 वैलेंसी। और जब भी ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो जाती है कौन सा चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। नहीं, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया आपके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। फॉर्मेशन किसका हो गया यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन हो गया आपके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। मीनिंग यहाँ पर जो आपके अल्कोहल है उसकी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप नंबर अगर सेकंड की बात करूं मैं, स्टेप नंबर सेकंड, अब देखो थ्योरी नहीं लिख रहा, स्टेप नंबर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेप से अपन को रिएक्शन की मैकेनिज्म वो अंडरस्टैंड होती है। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मीनिंग किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। किस टाइप से होगा वो अंडरस्टैंड कीजिए। तो ये देखिए रिएक्शन क्या है आपकी, CH3 जहां पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है वैसे सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। ये लीजिए, देन सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन H एंड H, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपके, ये आपको इजीली पता है कि जो H2O पॉजिटिव वो क्या था, गुड लिविंग ग्रुप,
और गुड लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इजीली रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा कि इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन लेकर कौन लीव हो जाएगा, ऑक्सीजन। जैसे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिमोनाइज हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इस कार्बन की क्या होगी, एक वैलेंसी है वो क्या होगी, डेफिशिएंट होगी। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो इस वाली कंडीशन में कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1, और 2 हाइड्रोजन से 3, मीनिंग एक की क्या होगी, डेफिशिएंसी। मीनिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस ये देखो आपके H2O यहाँ से रिमूव हो गया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, डिमोनाइज हो जाएगा। मीनिंग किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। और आपके पास ये बना है, इसी को क्या बोलते हो आप, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकेटाइन बना है। मीनिंग C पॉजिटिव कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर अब हम बात करें अभी स्टेप नंबर 3 की, बात किसकी करेंगे, स्टेप नंबर 3। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कीप इट इन माइंड, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, तो ये कंफर्म मान के चलिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सिंपल सा बेस होता है किसी भी रिएक्शन का। अगर फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, तो जो लास्ट स्टेप उसमें क्या हो जाएगा, आपके डी प्रोटोनेशन। मीनिंग वापिस से जो प्रोटोन ऐड हुआ था उस प्रोटोन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। अब देखो कहां से स्टार्ट होगा रिएक्शन, सेकंड स्टेप कहां पर फिनिश हुआ, क्या बना, इंटरमीडिएट। तो ये लीजिए मैं रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट को फॉर्म कर देता हूं। ये CH3 है, इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके राइट डाउन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। देन क्या, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन क्या आपके CH2, क्लियर है ये वाली। और यहाँ पर क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाली स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मीनिंग क्या है, जो आपका एच है वो वापिस से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना कहां पर मूव करेगा, इस वाले बॉन्ड पर। ये सिंगल बॉन्ड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। देखो क्या सीन क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डाउन साइड वाला हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन। ये प्रोटोन तो यहाँ से मूव कर गया और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, इस वाले बॉन्ड पर। मीनिंग सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देन क्या आपके CH2, ये क्या आ जाएगा, CH2। इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 वैलेंसी। और जब भी कार्बन है वो 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसके ऊपर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही कितना होता है, 4 होता है। और साथ में यहाँ पर रिमूवल किसका हो गया, प्रोटोन का। मीनिंग H+ यहाँ से रिमूव कर गया, इसीलिए अपन ने इस स्टेप को क्या बोला, डी प्रोटोनेशन। क्लियर है। तो आपको भी इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो भी आपके अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, उसके लिए 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेप में क्या था, डी प्रोटोनेशन होता है। तो अब आइए इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं रिएक्शन को। ये लीजिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और आपको इजीली पता चल गया जब भी ये वाला वर्ड आया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल के लिए क्या होगा, टेक कहां से होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो टेक करेंगे प्रोटोन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी को क्या बोल दिया, एल्कोहल तो है लेकिन एल्कोहल से एक्स्ट्रा क्या आकर अटैच हो गया, प्रोटोन। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोल दिया। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है जिसके अंदर आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन। तो इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, क्योंकि आपको इजीली पता है कि जो भी से इंटरमीडिएट का जिसमें भी फॉर्मेशन होता है वो वाला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से स्टेप कंसीडर करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप है वो रिवर्सिबल है। साथ में ये वाला स्टेप कौन सा है, RDS। RDS का मीनिंग क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है। तो देखो सेकंड वाली स्टेप को रिवर्सिबल बनाना है, साथ में कैसा करना है इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोकेटाइन का। इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, ये वाला बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट करेगा, आपके ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पर देखो क्या किसका मूव हो गया, H2O रिमूवल हो गया, और साथ में इस वाले कार्बन की 3 वैलेंसी होगी। तो मीनिंग कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए आपने इसको क्या बोला है, कार्बोकेटाइन बोला है। स्टेप नंबर अगर अपन 3 की बात करें, ये लीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना है जो सेकंड वाला स्टेप है वो कैसा है, रिवर्सिबल स्टेप है। कौन सा स्टेप होता है,
रिवर्सिबल स्टेप है, साथ में स्लो स्टेप है, और यही इस वाली रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं अपन स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब यहां पर देखो लास्ट वाली स्टेप में क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन होगा। तो देखो डी प्रोटोनेशन का मैनर देखो मैंने अभी सिखाया था, कौन सा प्रोटॉन रिमूव होगा, बीटा वाला। तो यहाँ पर देखो ये तो अल्फा वाला था, ये बीटा वाला, मीनिंग ये वाला बॉन्ड वो कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले बॉन्ड पर। तो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये देखिए कार्बन कार्बन के मिड में किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ है किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया, H+ की फॉर्म में प्रोटॉन। जैसे डी प्रोटोनेशन हो रहा है, इलिमिनेशन का हो रहा है प्रोटॉन का, तो ये जो आपका जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कीन। और एल्कीन कौन सा बनाया, यहाँ पर इथीन बनाया। इथीन है, एक्चुअल में है क्या, ये एल्कीन है। क्लियर है। और आपने पहले अंडरस्टैंड कर लिया था कि जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है तो वहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आपके एल्कीन बनता है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखो, द एसिड यूज्ड इन स्टेप फर्स्ट इज रिलीज्ड इन स्टेप नंबर थर्ड। नहीं, आपको देखो ये ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब भी आपके प्रोटोनेशन वाला स्टेप होता है तो लास्ट वाली स्टेप के अंदर ऑलवेज कीप इट इन माइंड डी प्रोटोनेशन होगा। तो यही बोल रहा है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में तो अपन ने एडिशन करवाया था प्रोटोन का, लास्ट वाली स्टेप में क्या करवाया, डी प्रोटोनेशन, मीनिंग प्रोटोन को वापिस से रिमूव कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हो रहा है टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। और ये क्या करता है, यहां से जैसे प्रोटॉन का रिमूवल होगा ये इस इक्विलिब्रियम को किस ओर शिफ्ट करता है, राइट हैंड साइड। जो आपके एल्कोहल उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म। जैसे इथीन का मीनिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहां पर आकर जो आपके मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वो कंप्लीट होता है। अब ये क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। जैसे आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया और आपको यहां से ये पूछ लिया कि गिव द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डायरेक्ट में शॉर्ट में लिख देता हूं, गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल, एल्कोहल को R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल्कोहल टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मीनिंग आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके टुवार्ड जो आपको फॉलोइंग एल्कोहल गिवन है उनका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहां पर देखो कौन कौन से एल्कोहल मेंशन कर रखे हैं क्लीन, ये लीजिए CH3, CH2, CH2, CH2OH, पहला एल्कोहल का मॉलिक्यूल तो आपको ये गिवन है। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला ये मेंशन कर रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन CH3 देन OH, एक एल्कोहल आपको ये गिवन है। और जो थर्ड वाला एल्कोहल आपको गिवन है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से मेंशन है, CH, CH2 देन CH3। क्लियर है। अब अगर इस वाली स्ट्रक्चर को बोल देता हूं मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को मेंशन कर देता हूं मैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड से, और इस वाले स्ट्रक्चर को मेंशन कर देता हूं मैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड से। आपको क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो आपको तो देखो मैंने मेथड भी बता दिया। डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या करना है, एल्कोहल का नेचर फाइंड आउट करना है, मीनिंग कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ओनली 1 कार्बन से। ये वाला एल्कोहल है उसका नेचर कौन सा है, ये वाला एल्कोहल कौन सा, आपके 1 डिग्री एल्कोहल है। इसी टाइप से ये हाइड्रोक्सिल इस कार्बन से अटैच है, ये वाला जो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 3 कार्बन से। ये वाला जो एल्कोहल है उसका नेचर कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। बात करते हैं थर्ड वाले की, तो देखो ये वाला तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 and 2। मीनिंग इस वाले एल्कोहल का टाइप कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी लास्ट वाला स्टेप अपना यही था कि ऑर्डर क्या होगा, तो टर्सरी एल्कोहल सबसे मैक्सिमम डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और इसके पीछे लॉजिक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर देख लो 3 डिग्री एल्कोहल है वो कौन सा है, सेकंड वाला। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन का,
सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, सेकंड। देन फिर नंबर किसका आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर ये थर्ड है, तो देन थर्ड। और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा आपके फर्स्ट, मीनिंग प्राइमरी अल्कोहल, तो उसके बाद भी नंबर किसका आ जाएगा, फर्स्ट का। ये जो मैंने ऑर्डर मेंशन किया, ये ऑर्डर है किसका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का है, किसका, आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन का है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको एल्कोहल गिवन है और एल्कोहल गिवन करके आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोल देता है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल देता है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री है वो मैक्सिमम में रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आज का लेक्चर यही फिनिश करते, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन मिलेंगे अल्कोहल की कुछ केमिकल रिएक्शंस है उससे डील करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लास और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।